पेज नंबर 142 का फिगर इट आउट क्वेश्चन पहला है। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मल्टीप्लिकेशन ग्रिड given below. Each number inside the grid is found by multiplicating two numbers. If the middle number of a 3/3 frame is given by expression PQ as shown in the figure, write the expression for the other number in the ग्रिड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एक ग्रिड दिया हुआ है जिसमें नंबर्स हैं यहाँ पे 15, 18, 21, 20, 24, 28, 25, 30 और 35। देन उसके बाद ये जो ग्रिड है इस नंबर को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंट किया है। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो ये नंबर है 20, यहाँ पे जो नंबर है ये 15 को इन्होंने दिखाया है 3 × 5। उसी तरीके से अगर हम दूसरा नंबर लेते हैं 28, सो 28 को इन्होंने दिखाया है 4 × 7। इसी तरीके से ये जो 30 है 30 को दिखाया है 5 × 6। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पर्टिकुलर जो 3/3 की ग्रिड है यहाँ पे जो डिजिट्स दिए हैं और उस डिजिट को इन्होंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन में प्रेजेंट किया है। सो इसको बेसिकली लिया इस तरीके से है जैसे कि हम देखते हैं। तो अगर हम 15 को देखते हैं तो 15 को इस तरीके से लिया गया है। यहाँ पे जो 3 है वो पर्टिकुलर यहाँ से आया है और ये 5 जो है यहाँ से, क्योंकि ये यहाँ से 3 मिला और यहाँ से 5 मिला, ये यहाँ का 3 एंड यहाँ का 5। सो ये 3 और 5 का मल्टीप्लाई करके इसे डायरेक्टली यहाँ पे लिखा गया है 3 × 5। एंड आगे उन्होंने क्या किया है, ये जो बीच वाला नंबर है 4 × 6, 4 × 6 को उन्होंने लिखा है P × Q। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो हमारा P है वो बेसिकली 4 है और ये जो Q है वो हमारा 6 है। तो अब हमें ये जो ग्रिड के जो बाकी पार्ट यहाँ पे ये जो खाली पार्ट्स हैं जैसे कि ये हो गया, ये सब जो खाली पार्ट है उसको हमको P एंड Q के फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि हमें पता है, जो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे हमें जो P मिला है वो 4 है और जो Q है उसकी वैल्यू हमें 6 मिली है। तो जो पहला ग्रिड है वहाँ पे हमें 3 × 5 दिखाना है P और Q के फॉर्म में। तो अगर मैं जो ये 3 नंबर है उसको मैं जो यहाँ पे ये 3 है, 3 को अगर मुझे P के फॉर्म में दिखाना है तो मुझे P - 1 दिखाना पड़ेगा, क्योंकि P की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 - 1 हो जाएगा 3। एंड जो 5 है 5 को Q के फॉर्म में दिखाना है। तो जो Q की वैल्यू ऑलरेडी 6 है तो 6 में से 1 माइनस करूंगी तो मुझे 5 मिल जाएगा। दैट मीन्स जो नंबर ये फॉर्म हुए हैं ये हमारा है यहाँ पे 3 और ये नंबर है हमारा 5। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई फॉर्म, तो यहाँ पे हम लिखेंगे P - 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आ जाएगा Q - 1। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 3, तो 3 के लिए हमें मालूम है कि होगा हमारा क्या P - 1। एंड यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या है 6 है, तो 6 के लिए हमें पता है क्या है Q, तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा Q। नेक्स्ट है यहाँ पे 3, तो 3 के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पे P - 1 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे क्या है 7, तो 7 के लिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये है Q जो है वो हमारा 6 है और इसमें +1 कर दिया, तो ये हो जाएगा Q + 1। अब हम सेकेंड यहाँ पे देखते हैं 4 × 5 है, तो 4 के लिए हम क्या लेंगे P मल्टीप्लाई, 5 के लिए हम क्या लेंगे Q - 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे Q - 1। नेक्स्ट यहाँ पे है 4 × 7, तो 4 के लिए हमें लेना है यहाँ पे P मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 7 के लिए हम क्या लेंगे Q + 1। नेक्स्ट यहाँ पे है 5 × 5, तो हमें मालूम है 5 के लिए क्या है Q - 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q - 1 और अगेन यहाँ पे आ जाएगा Q - 1। यहाँ पे है 5 × 6, तो 5 के लिए हम लेंगे Q - 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 6, तो 6 के लिए हमारा यहाँ से आ जाएगा Q। उसके बाद है 5, तो 5 के लिए अगेन हम लेंगे यहाँ पे Q - 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 7, 7 के लिए होगा हमारा Q + 1। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है एक्सपांड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें 2 प्रोडक्ट्स दिए हैं और इसको हमें एक्सपांड करना है, तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का जो फर्स्ट लेटर है 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद -3 से। उसी तरीके से u को हम v से मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद हम u को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 ब्रैकेट v -3, देन ये प्लस u है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस u एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन v -3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो ये प्लस है, जो 3 है वो प्लस है एंड v भी प्लस है, तो प्लस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे आएगा प्लस। तो ये आपको लोगों को यहाँ मैं बता देती हूँ, प्लस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो हमें यहाँ पे प्लस साइन मिलेगा, एंड जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड जब हम यहाँ पे माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें प्लस साइन मिलेगा, एंड जब हम प्लस एंड माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन मिलता है। इसका मतलब जब साइन सेम होते हैं तो प्लस का साइन आता है, जब साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस का साइन आता है। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो यहाँ पे 3 और v दोनों प्लस में है तो ये प्लस में आएगा, तो यहाँ पे ये आ गया 3v, देन प्लस माइनस माइनस 3 3 सा 9, अगेन ये प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 u v प्लस माइनस माइनस एंड यहाँ पे हो गया 3u। तो अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो सेम हम उसको साथ में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है, v है, और कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसका कोएफिशिएंट सिर्फ और सिर्फ v हो। उसी तरीके से u का भी कोई मतलब सिमिलर नहीं है जिसका कोएफिशिएंट u हो, और v वाला भी कोई ऐसा कोएफिशिएंट नहीं है। सो ये वाला जो आंसर है हमारा यहीं पे ओवर होगा। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन है 2/3 ब्रैकेट 15 प्लस 6a। सो इसे भी हम पहले वाले की तरह ही सॉल्व करेंगे। इसमें जो 2/3 है वो पहले 15 से मल्टीप्लाई होगा, देन उसके बाद 6a से। तो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सो ये हो जाएगा 2/3 एंड हम उसे अब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस आ गया 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6a। इतना समझा। अब जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कभी भी स्ट्रेट होता है, मतलब कि अगर ये जो इसका न्यूमरेटर है वो ऊपर के वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो इसे हम इस तरीके से लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 15/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 6a/3। इस तरीके से हमने इसे लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो ये 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। सो यहाँ पे ये 15 हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में 1 है तो चलिए ठीक है लिख लेते हैं प्लस। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये 2 और 3 तो एक दूसरे से नहीं डिवाइड होंगे, लेकिन ये जो 3 है इससे ये 6 डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हमें मिला 2 मल्टीप्लाई है तो हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे 2a/1। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ये 2 5 जा 10 प्लस यहाँ पे 2 2 जा 4 और यहाँ पे a, ये हो गया 10 प्लस 4a। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो सो यहाँ पे 10 प्लस 4a में 2 कॉमन है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे 2 कॉमन अगर मैंने लिया तो 5 आया, 2 5 जा 10, ये प्लस प्लस एंड 2 2 जा 4 और ये a। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड वन है 10a प्लस b ब्रैकेट 10c प्लस d। तो ये भी हमारे फर्स्ट वन की तरह है, जिसमें हम पहले 10a का 10c से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 10a का d में मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद b का 10c में एंड अगेन b का d में। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10a को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10c प्लस d से। अगेन यहाँ पे प्लस b है तो हम यहाँ पे प्लस b लिख देंगे एंड ब्रैकेट 10c प्लस d। अब हमें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। सो इसका भी सबसे पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा देन इसमें, उसी तरीके से ये इसमें मल्टीप्लाई होगा देन
इसमें मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे 10 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिल जाएगा हमें 100, क्योंकि 10 10 जा 100 होता है। और यहाँ पे A and C एज इट इज़, ये यहाँ पे प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस का मल्टीप्लाई होके प्लस मिला। एंड 10 और यहाँ पे 1 है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो 10 1 जा 10 एंड A और D हमें मिलेगा AD। इसी तरीके से यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। एंड यहाँ पे 1 है तो 1 10 जा 10 एंड ये B और C। फिर देन प्लस प्लस यहाँ पे प्लस आ गया और ये B और D। अब हमें देखना है कि ये जो हमें मिला है मल्टीप्लाई करके, इनमें कुछ कॉमन है या नहीं है। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो AC है। यहाँ पे कोई ऐसा एक भी नंबर नहीं है जिसका कोएफिशिएंट AC हो। अगेन यहाँ पे AD है तो किसी और का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे AD नहीं है। यहाँ पे BC है और भी किसी का जो कोएफिशिएंट BC नहीं है। उसी तरीके से BD का भी कोई पार्टनर नहीं है यहाँ पे। सो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, बट यहाँ पे 10 नहीं है। अगर यहाँ पे 10 होता तो हम लोग 10 कॉमन ले सकते थे, लेकिन इनके बीच भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हुआ। फोर्थ वन है 3x ब्रैकेट x माइनस 6। तो इसमें भी हम पहले 3 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस 6 में, और x का x में, एंड उसके बाद माइनस 6 में हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं एरो लगा देती हूँ। सो यहाँ पे पहले हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x माइनस 6 से, उसके बाद ये माइनस x, अगेन यहाँ पे ये आ जाएगा x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो यहाँ पे आ गया 3x प्लस माइनस माइनस 3 6 जा 18, देन यहाँ पे माइनस और ये प्लस, तो यहाँ माइनस x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, देन माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये 6x। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 3x है इसका कोएफिशिएंट x है, सेम उसी तरीके से जो 6x है इसका भी कोएफिशिएंट x है, तो हम उसे साथ में लिख सकते हैं। तो मैं पहले क्या लिखती हूँ, जो ये वाला है ऐसे 3x ये प्लस 6x एंड माइनस 18 माइनस x स्क्वायर। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे जो 3x है और यहाँ पे जो 6x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो इनके बीच एडिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस एडिशन। तो यहाँ पे मुझे मिल गया ये 9x माइनस 18 माइनस x स्क्वायर। तो अब देखा जाए तो ऐसा कोई इनकी ऐसे कोई भी नंबर नहीं जिनके कोएफिशिएंट सेम हो और हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके पावर के हिसाब से लिख देंगे। सो माइनस x का पावर हाईएस्ट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी माइनस x स्क्वायर प्लस 9x एंड माइनस 18। तो इस तरीके से जो हमारा फोर्थ वन था वो सॉल्व हुआ। और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है अगर हमें उसे नेगेटिव नहीं रखना है तो इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से। तो जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18, तो अब क्या होगा, जो इसके साइन है वो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। जो माइनस वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से मिल जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 18। सो ये हमारा फाइनल आंसर। होप सो आप सभी को समझा होगा। फिफ्थ वन है माइनस 5a प्लस b ब्रैकेट c प्लस d। तो इसे भी हम प्रीवियस वन की तरह ही करेंगे। सबसे पहले इसमें भी हम ये 5a का c में एक बार मल्टीप्लाई होगा, एक बार उसका d में, देन उसी तरीके से b का c में मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद d में होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे, माइनस 5a। अब हम इसका किस में मल्टीप्लाई करेंगे, c प्लस d में। अगेन यहाँ पे प्लस b आ जाएगा, यहाँ पे c प्लस d। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये है माइनस और ये है प्लस, तो माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन, एंड यहाँ पे 1 है तो 5 1 जा 5 और ये AC। अगेन माइनस प्लस माइनस और ये 5 1 जा 5 एंड यहाँ पे AD। अब यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा एंड ये BC, प्लस प्लस यहाँ पे प्लस और ये हो गया BD।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि किसके कोएफिशिएंट यहाँ पे सेम है। सो इसके कोएफिशिएंट में AC है, इसके कोएफिशिएंट में AD है, एंड यहाँ पे BC है और यहाँ पे BD। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनके कोएफिशिएंट सेम है, तो हमारा आंसर यहीं पे ये ओवर होगा। नेक्स्ट है 6(1), इसमें है ब्रैकेट 5 + Z एंड ब्रैकेट Y + 9। तो इसे भी उसी तरीके से हम करेंगे, पहले इसका इसमें, देन इसमें एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। सो अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल का साइन लगाएंगे, यहाँ पे ये 5 का मल्टीप्लाई होगा Y + 9 में, देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस Z, यहाँ पे Y + 9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई। सो ये प्लस 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 और 5y आ गया यहाँ पे, देन अगेन यहाँ प्लस है, ये भी प्लस है तो प्लस, 9 × 5 = 45, प्लस 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 यहाँ पे आ जाएगा ZY एंड यहाँ पे 9Z। तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो किसी भी नंबर का कोएफिशिएंट सेम नहीं है। लाइक यहाँ पे y है बट यहाँ पे और कोई दूसरा नंबर नहीं जिसका कोएफिशिएंट y यहाँ पे है, बट वो y z के साथ है। तो यहाँ पे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके कोएफिशिएंट सेम है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जो 6 सब पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। होप सो समझा होगा। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द 3 एग्जाम्पल्स where the product of two numbers remains unchanged when one of them is increased by 2 and the other is decreased by 2। तो यहाँ पे हमें दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिसका प्रोडक्ट हमें निकालना है। एंड यहाँ पे एक और कंडीशन दिया है कि जब अगर जो दो नंबर का हमने प्रोडक्ट निकाला है उसमें से अगर एक नंबर को हम 2 से इंक्रीज करेंगे और दूसरे वाले नंबर को 4 से डिक्रीज करेंगे एंड तब भी हमें उसे मल्टीप्लाई करने पर हमें वही नंबर मिलेगा जो हमें उसे बिना इंक्रीज और डिक्रीज किए हुए मिला था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अज्यूम करेंगे कि वो दो नंबर कौन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले लेट द टू numbers are A and B। तो यहाँ पे हमने अज्यूम किया कि वो जो दो नंबर हैं वो A और B है। तब हम यहाँ पे लिखेंगे their products। सो यहाँ पे जो दो नंबर है हमने उसका प्रोडक्ट निकाला, वो हमें मिलेगा A × B विच इज AB। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से क्या लिखा है कि जो पहला नंबर है हमें उसको इंक्रीज करेंगे 2 से और दूसरे नंबर को हम डिक्रीज करेंगे 4 से, तो जो उनका प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगा। तो इसे मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिख देती हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, या फिर यूं लिखें अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। सो यहाँ पे हमें कंडीशन क्या दिया है कि एक नंबर को इंक्रीज किया। सो मैंने यहाँ पे लिखूंगी A + 2 और दूसरे नंबर को डिक्रीज किया, यहाँ पे B आएगा, डिक्रीज किया 4 से, तब भी उनका प्रोडक्ट मतलब एक नंबर को 2 से इंक्रीज किया, दूसरे वाले नंबर को 4 से डिक्रीज किया एंड दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किया, तब भी वो नंबर जो हमारा पहले आंसर आया था बिना इंक्रीज और डिक्रीज किए उसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो यहाँ पे समझा, हमने दो नंबर लिया A एंड B, उसका हमने प्रोडक्ट निकाला जो कि हमें मिला AB। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम एक नंबर को 2 से इंक्रीज करते हैं और दूसरे नंबर को हम 4 से डिक्रीज करते हैं तो भी उसका आंसर चेंज नहीं होगा जो कि हमें प्रीवियसली मिला था। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही हम यहाँ पे A से B - 4 में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो +2 है उसका भी हम
b माइनस 4 में मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड हम इसी तरीके से लिखेंगे। सो a और b का मल्टीप्लाई हुआ, दोनों प्लस हैं तो प्लस ab माइनस यहाँ पे आ जाएगा 4a, क्योंकि प्लस माइनस माइनस का साइन 4a। अब यहाँ एक प्लस है, दूसरा भी प्लस है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और 2 और b का मल्टीप्लाई। अगेन प्लस माइनस तो माइनस एंड 2 4 जा 8 और यहाँ से हमें मिला a b। अब देखते हैं कि जिन नंबर के कोएफिशिएंट सेम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे ए बी है और कहीं पे है ए बी, इस तरफ ए बी है। तो मैं क्या करती हूँ, ये ए बी यहाँ पे लिखेंगे, ये जो ए बी राइट हैंड साइड है वो इधर आके माइनस ए बी हो जाएगा एंड ये माइनस 4a प्लस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0, क्योंकि इस तरफ का नंबर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में ला दिया है। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा माइनस 4a प्लस 2b माइनस 8 इक्वल टू 0। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जो ये नंबर है माइनस 4a प्लस 2b और 8, इस सब में 2 कॉमन है, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन लेती हूँ अगर, तो यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा माइनस 2a प्लस यहाँ पे b और ये माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है वो इस तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू 0 अपॉन 2। तो ये यहाँ हम लिखेंगे 2a प्लस b माइनस 4 इक्वल टू, अगर 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0। अब हम b को इसी तरफ रहने देंगे एंड ये जो माइनस 2a है इस तरफ जाके प्लस 2a और जो माइनस 4 है इस तरफ आके प्लस 4। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे v की एक वैल्यू मिल गई जो कि है 2a प्लस 4 और यहाँ पे हम बस, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 2a प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, v की कुछ वैल्यूज अज्यूम करेंगे और उससे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो भी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिया सपोज यहाँ पे हमने b की वैल्यू लिया, सपोज यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ, तो हम देखते हैं क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख देंगे b इक्वल टू 2a प्लस 4। तो b की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2a प्लस 4। सो ये 4 इस तरफ आके माइनस 4 और यहाँ पे 2a, तो यहाँ से आया माइनस 2, यहाँ पे हो गया 2a। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, सो मैं a को यहीं पे रहने दूंगी। ये जो 2 है इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो यहाँ से मुझे मिला -1, तो a की वैल्यू मिल गई -1। तो यहाँ पे जो हमें 3 एग्जाम्पल लिखने थे उसमें से जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वहां पे हमें जो नंबर मिला है वो a मिला है -1 और जो b मिला है वो है हमारा 2। तो अगर इन 2 नंबर को हम लेंगे और वो हम कंडीशन अप्लाई करेंगे इंक्रीज बाय 2 और डिक्रीज बाय 4 वाली, तो भी हमें आंसर यही मिलेगा। नेक्स्ट हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लेट b इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले इक्वेशन b इक्वल टू 2a प्लस 4। तो यहाँ पे b की वैल्यू मैंने 4 रखा है, ये हो गया 2a प्लस 4। तो यहाँ पे 4 इस तरफ आके -4 इक्वल टू 2a, यहाँ पे 0, ये 2a, तो यहाँ पे ये 0 अपॉन 2, ये a, तो यहाँ पे ये आ गया a। तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिलती है 0। तो ये दूसरा पेयर हो गया 0 और 4 का। नेक्स्ट एक थर्ड वन भी हमें लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, इस बार a की वैल्यू कुछ हम अज्यूम करते हैं। सपोज a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 लिया है, तो यहाँ पे इक्वेशन को हम लिखेंगे b इक्वल टू 2a प्लस 4। तो b एज इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4। तो b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8 प्लस 4 जो कि है 12। सो यहाँ से जो हमें पेयर मिला है वो मिला है 4,
12। तो इस तरीके से हमें 3 एग्जाम्पल मिल गए जो क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसमें जो हमें एग्जाम्पल्स मिले हैं नंबर्स, उसे हम चेक करते हैं कि जो आंसर मिला है वो सही है या गलत। तो हमारा जो पहला पेयर मिला है हमें एग्जाम्पल, जैसे कि 2 नंबर हमें मिले हैं -1 और 2, तो हम इसे चेक करते हैं। तो सपोज ये मेरा ए है एंड ये मेरा बी है। तो क्वेश्चन में क्या था, ए मल्टीप्लाई बाय बी जो है वो इक्वल होना चाहिए ए +2 और ए -4 के, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो ए यहाँ पे मेरा है -1 का जब मैं 2 मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से मुझे मिला -2। तो अब हम इस तरफ भी चेक करेंगे कि -2 मिल रहा है या नहीं। तो ए क्या है यहाँ पे -1 और ये +2, यहाँ पे अगेन सॉरी यहाँ बी है, तो बी हो गया 2 -4। तो यहाँ पे आंसर आ गया मेरा 1 और यहाँ से आंसर आता है, एक प्लस है एक माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 4 में से 2 गया 2, बड़ा नंबर 4 है तो 4 का माइनस साइन, 2 1 जा 2 और ये -2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ -2 मिला। तो जो हमने यहाँ पे नंबर मिला है -1 और 2 वो हमारा सही है। उसी तरीके से जो हमें अदर नंबर मिले हैं 0 4 और 4 12, ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सपांड, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ए है, ए को हम इस 4 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। देन ये जो ए बी है, हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस बी से, एंड देन लास्ट में हम 3b स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस बी से। अब यहाँ पे क्या होगा देखते हैं, 4 और a का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ आएगा हमारा 4a, ये प्लस प्लस प्लस, एंड यहाँ पे ab, इस प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे आएगा 4ab, अगेन a प्लस 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 का साइन, a एज इट इज, b और b का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। अगेन अब हम इसका करेंगे, सो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, 3 4 जा सॉरी यहाँ पे आएगा 12, 3 4 जा 12 और b स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 एंड b स्क्वायर और b का क्यूब हो जाएगा। अब हम जिसके जिसके कोएफिशिएंट सेम रहेंगे उन नंबर को हम साथ में लिखेंगे। सो इसके कोएफिशिएंट a है, ऐसा यहाँ पे कोई और दूसरा नंबर नहीं है जिसका कोएफिशिएंट a है। अब हम a b के लिए चेक करेंगे, सो यहाँ पे a b है, ये भी a b है और कोई दूसरा नंबर नहीं है। सो ये हो जाएगा 4a, 1ab प्लस 4ab, यहाँ पे हो जाएगा 5ab। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे b स्क्वायर है और यहाँ पे भी, यहाँ पे a b स्क्वायर है और ये b स्क्वायर सिर्फ है, तो ये और ये कोएफिशिएंट इसके अलग है और ये b क्यूब का भी कोएफिशिएंट अलग है। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे a b का स्क्वायर प्लस 12 b का स्क्वायर प्लस 3 b का क्यूब। अब यहाँ पे कुछ कॉमन भी नहीं लिया जा सकता है और ना ही किसी के कोएफिशिएंट सेम है जिसको हम साथ में लिखे। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन हमारा यहीं पे हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट अब सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए भी हम पहले क्या करेंगे, जो 4y है, इस 4y का इस पूरे ब्रैकेट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो y प्लस 11z माइनस 3 और यहाँ पे है प्लस 7, ये जो प्लस 7 है इसका अगेन से इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हम फिर से लिख देंगे 11z और ये माइनस 3। अब यहाँ पे 1 है तो 4 1 जा 4, y और y का मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर हो गया। अगेन यहाँ पे प्लस और ये प्लस मिलके यहाँ पे प्लस, 4 11 जा 44 और ये यहाँ पे y z, यहाँ पे प्लस, ये माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन होगा और 4 3 जा 12 एंड y। अगेन यहाँ पे प्लस 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 और ये 7y, फिर से प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 7 11 जा 77
और ये z, देन प्लस और माइनस का माइनस और 7 3 जा 21। अब हमें देखना है कि किसी के अगर कोएफिशिएंट सेम है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे है वाई स्क्वायर, ये है वाई जेड, यहाँ पे सिर्फ y है और यहाँ पे भी y, तो ये y और इसका भी कोएफिशिएंट y है तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे 4y का स्क्वायर प्लस 44 y z। यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन होगा। सो अगर 12 में से यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है 7, तो बचेगा 5, तो ये आ गया 5y। अब 12 और 7 में बड़ा नंबर है 12, तो 12 का साइन आएगा यहाँ पे माइनस, तो -5y। अगेन अब यहाँ पे एक z है और ये सिर्फ -21, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे 77z -21। अब हम देखेंगे किसी की वेरिएबल कोएफिशिएंट सेम है क्या। तो यहाँ वाई स्क्वायर वाई जेड, यहाँ पे सिर्फ y, यहाँ पे सिर्फ z और यहाँ पे नंबर, तो इनके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। तो इस तरीके से ये फर्दर हम सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही इसमें हम कॉमन कुछ ले सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सपांड। पहला हमें दिया है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस बी, देन सेकेंड है यहाँ पे a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एंड थर्ड है a माइनस बी ब्रैकेट a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी प्लस a बी स्क्वायर प्लस b क्यूब। डू यू सी अ पैटर्न, क्या आपको इन तीनों में कुछ पैटर्न दिख रहा है। एंड वॉट वुड बी द नेक्स्ट आइडेंटिटी इन द पैटर्न दैट यू सी। सो यहाँ पे जो हमें पैटर्न ऑब्जर्व किया है उस पैटर्न को हमें लेकर एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है या फिर एक आइडेंटिटी हमें उस हिसाब से बनाना है। आगे क्या लिखा है, कैन यू चेक इट बाय एक्सपांडिंग, और इसे हमें एक्सपांड करके चेक करना है। तो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें आइडेंटिटीज दी हुई है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक फर्स्ट हमें दिया है a माइनस बी ब्रैकेट a प्लस b। तो हमें पता है कि इसका जो आंसर आता है, सो यहाँ पे हम लिख देंगे ये किसकी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वन जो कि दिया है a माइनस बी, एंड पे हमें दिया है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो अब हमें इसका भी लिखना है, तो इसका भी हम लिखेंगे। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो a है इसे इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस बी है तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस बी, अगेन a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे क्या आ गया, a और a का स्क्वायर कर मल्टीप्लाई होगा तो a क्यूब प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का साइन, a का a में मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर और b एज इट इज। अगेन ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो प्लस का साइन और ये a और b का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस a का स्क्वायर b, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे a एक बार है b दो बार है तो b का स्क्वायर, देन अगेन माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे b स्क्वायर और b का मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा हमें b का क्यूब। अब हमें जिसके कोएफिशिएंट सेम है उसे हम साथ में लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे a क्यूब, यहाँ पे a स्क्वायर b है और यहाँ पे भी a स्क्वायर b है, यहाँ पे प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे है ए बी स्क्वायर और यहाँ पे है ए बी स्क्वायर, ये प्लस साइन है यहाँ पे माइनस साइन है तो ये भी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया और यहाँ से मुझे मिला b का क्यूब। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें आंसर मिलता है, जो ये सेकंड वाला है इसका आंसर हमें मिला है a क्यूब माइनस b क्यूब। अब हम इसी तरीके से थर्ड वाला भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 एंड थर्ड वन इज a माइनस बी ब्रैकेट a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर प्लस b का क्यूब।
इसे भी हम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले ए का इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए, यहाँ आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, ब्रैकेट बंद। अगेन ये माइनस बी यहाँ से, और ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी का क्यूब। अब यहाँ पे ए और ए क्यूब का मल्टीप्लाई हुआ तो ए रेज टू 4 प्लस ए और ए से ए क्यूब, और ये बी एज इट इज प्लस प्लस, तो यहाँ पे प्लस, एंड यहाँ पे ए और ए का मल्टीप्लाई हुआ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर एज इट इज, प्लस प्लस का साइन तो प्लस, एंड यहाँ पे ए बी का क्यूब, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस तो माइनस, एंड यहाँ पे मुझे मिला ए का क्यूब माइनस बी, अगेन माइनस प्लस माइनस ए का स्क्वायर एंड बी का भी यहाँ पे मिला स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे ए एज इट इज, और यहाँ पे बी का स्क्वायर और ये बी, तो यहाँ पे बी का क्यूब माइनस, और यहाँ पे बी रेज टू 4। अब अगर हम देखें यहाँ पे है प्लस ए क्यूब बी, यहाँ पे है माइनस ए क्यूब बी, तो ये और ये टर्म कैंसल। यहाँ पे है प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये वाला टर्म भी यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पे है प्लस ए बी का क्यूब, और यहाँ पे है माइनस ए बी का क्यूब, तो ये वाला टर्म भी कैंसल। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, ए रेज टू 4 माइनस बी रेज टू 4। तो इस तरीके से जो थर्ड वाला हमें दिया गया था उसका आंसर हमें मिल गया। अब अगर हमें यहाँ इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो तीनों को हमने सॉल्व किया है उसे हम साथ में लिख के एक बार ऑब्जर्व करते हैं। सो यहाँ पे हमने तीनों को एक साथ लिख लिया, तो अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो दिखता है हमें कि जो a माइनस बी है ये तीनों टर्म में है। तो यहाँ पे इस हिसाब से अब हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना, सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न, बाय ऑब्जर्विंग द पैटर्न। सो हमें पैटर्न से क्या समझा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये a माइनस बी इस तरफ भी है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे a माइनस बी, क्योंकि जो a माइनस बी है वो कांस्टेंट है तीनों में, तो यहाँ पे भी a माइनस 3 आएगा। अब यहाँ पे 2 टर्म 3 टर्म और यहाँ पे 4 टर्म, दैट मीन्स जो हमारा अगला यहाँ पे जो बनने वाला पैटर्न उसमें 5 टर्म्स होंगे। तो अब ये 5 टर्म्स जो होंगे तो उसमें ऑफकोर्स यहाँ पे 3 प्लस के साइन हो, तो यहाँ पे 4 प्लस के साइंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें 5 टर्म्स लिखने हैं कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे a है ए स्क्वायर ए क्यूब, तो यहाँ पे होगा a रेज टू 4, क्योंकि यहाँ पे जो a का पावर है वो इंक्रीज हो रहा है, a रेज टू 1 a रेज टू 2 a रेज टू 3, अब आएगा यहाँ पे a रेज टू 4। अब अगर हम देखें एक यहाँ पे, तो यहाँ पे a का पावर 2, फिर a का पावर यहाँ पे 1 हो गया, और फिर यहाँ पे a का टर्म जो था वो गायब हो गया। फिर अगर वही चीज अगर हम इसमें भी ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे a का पावर 3, फिर 2, फिर 1, फिर वो गायब हो गया। तो उस तरीके से अगर यहाँ पे a का पावर 4 है तो यहाँ आएगा a का पावर 3, a का पावर 2, और यहाँ पे a का पावर 1, और यहाँ पे a कंटेन नहीं करेगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो b टर्म है वो यहाँ पे देखिए जो b है, b का पावर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे b का पावर 1, b का पावर 2, ये अब देखिए b का पावर 1, b का पावर 2, और यहाँ पे b का पावर 3, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आएगा b, देन उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे b का पावर 1 आ गया तो यहाँ पे b का पावर 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा b का पावर 3, एंड लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा b का पावर 4। एक बार देखिए यहाँ पे, तो इस तरीके से जो हमारा न्यू नंबर या फिर न्यू पैटर्न फॉर्म हुआ वो ये हुआ। एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो a रेज टू 2, b रेज टू 2,
फिर a का क्यूब, b का क्यूब, a रेज टू 4, b रेज टू 4। तो यहाँ पे आ जाएगा a रेज टू 5 माइनस b रेज टू 5। सो एक बार इसे मैं और समझाती हूँ। अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे जो a माइनस बी है वो तीनों में कांस्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे a माइनस बी लिखा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 है तो इस यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 3 है तो 3 टर्म्स मिले, 1 2 3 टर्म्स। यहाँ पे 4 है तो 4 टर्म्स मिले, 1 2 3 4, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 4 है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 2 टर्म, यहाँ पे 1 2 3 टर्म, यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म। तो जो नेक्स्ट होगा उसमें 5 टर्म्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 टर्म्स यहाँ पे हो गए। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो a का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो इसके हिसाब से यहाँ पे a का पावर आ जाएगा 4। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे a का पावर 2 है, 2 के बाद 1 और 1 के बाद फिर a का टर्म हट गया, तो यहाँ पे देखिए a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का टर्म हट गया। तो उस हिसाब से यहाँ पे मैंने लिखा a का पावर 4, क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 4 आएगा नेक्स्ट, तो 4, यहाँ a का पावर 3, a का पावर 2 एंड यहाँ पे a का पावर 1 और यहाँ पे a का टर्म हट गया। अब अगर हम b को देखें तो b यहाँ से इंक्रीज होता है, फर्स्ट टर्म में b नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद से b का टर्म जो होगा वो इंक्रीज होगा, जैसे कि b रेज टू 1, b रेज टू 2, यहाँ पे b रेज टू 1, b रेज टू 2, b रेज टू 3। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से b स्टार्ट करूं तो b रेज टू 1, b रेज टू 2, b रेज टू 3 और यहाँ पे b रेज टू 4, और यहाँ पे इस हिसाब से ये सीक्वेंस में मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ फिगर इट आउट था वो कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा।